हो सकते हैं 6 नवंबर तक? देखिए, मुमकिन नहीं है। अगर हल्का बंदियां ना भी हो रही हों तब भी मुमकिन नहीं है। वो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, अब अगर शुरू हो चुका होता, बैलेट पेपर्स के की प्रोक्योरमेंट के हवाले से तैयारियां हो चुकी होती, जो रिटर्निंग अफसर की तैनाती जो है उसके हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी होती, इसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के हवाले से बड़े पॉलिसी डिसीजन हो चुके होते, तो तब तो सोचा जा सकता था। अगर इस वक्त हल्का बंदियों का एक अमल जो इस वक्त जारी है, अगर सपोज ये ना भी हो रहा होता तो इस कंडीशन में 6 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते, ये डुएबल ही नहीं है। इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल बन गई जब इससे पहले इंतखाबात की तारीख का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और उसमें एक सूबे की तारीख का मामला सदर को दिया गया ये इख्तियार, और उसके बावजूद तारीख आने के बावजूद अभी तक वहां दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं हो सके। तो ऐसी सूरत हाल में जो सदर की जानिब से ये खत लिखा गया है, बुनियादी तौर पे सदर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये इसरार किया जा रहा था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो ऐसे में हमने जब ये खबर भी ब्रेक की, कामरान शाहिद साहब की ये खबर जो दुरुस्त साबित हुई कि सदर की जानिब से ये इम्कान है कि तारीख दी जा सकती है, तो इसके इशारे मिल रहे थे कि सदर तुले बैठे थे ये तारीख देने के हवाले से, क्योंकि उनकी जो जमात है उनकी जानिब से काफी ये इसरार किया जा रहा था। और उसी दिन जब ये खबर ब्रेक की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खत भी मंजर आम पे आ गया, उमर अयूब की जानिब से जो लिखा गया था वैसे सेक्रेटरी जनरल, और उसमें ये बाकायदा मुतालबा किया गया था। तो ये कहा जाए कि सदर ने उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। सदर ने इलेक्शन कमीशन को का जो मौकफ था उसको रद्द कर दिया। सदर ने चारों सूबों के वज़राए कानून का जो मौकफ है उन्हें रद्द कर दिया, वफाकी वजीर कानून का और सेक्रेटरी कानून का मौकफ रद्द कर दिया। और सदर ने ये अज्यूम किया कि अगरचे सेक्शन 57 में अमेंडमेंट हो चुकी है, लेकिन ये इख्तियार उन्हीं का ही है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये असेंबली आपने डिसॉल्व नहीं की, आपने तो ये एडवाइस पे अमल किया, और सदर खुद मानते भी अपने खत में कि उन्होंने एक एडवाइस पे अमल किया है। लेकिन सदर ये कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा है कि अगर सदर असेंबली तहलील करते हैं तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देना उनकी आईनी जिम्मेदारी चलिए है। अदील, ये तो हम ये अपनी जगह बरकरार है। कामरान शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि सदर ने जो ये आपकी खबर थी, सदर ने जो डेट तजवीज़ की है वो 90 दिन के अंदर बनती है, 89वां दिन बनता है। ये फरमाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी हैं चंद दिन पहले के कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अनाउंस करनी है डेट तो वो 90 दिन के अंदर करनी है, 90 दिन से तजावुज़ नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। तो ये मामला कहाँ जाएगा फिर 90 दिन वाला? कामरान शाहिद साहब, बात सुन पा रहे? अदील, यही सवाल आपसे करूंगा। आपको भी याद होगा सुप्रीम कोर्ट के चंद दिन पहले के रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अनाउंस करनी है डेट तो वो 90 दिन में करनी है, 90 दिन से तजावुज नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। देखें, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल तय किया, ये तो आईने पाकिस्तान पहले कर चुका है। ये तो अंडरस्टूड बात है कि 90 दिन में इंतखाबात जो हैं वो होने हैं। लेकिन आइन में ही एक फिक जो मौजूद है जो कहती है कि अगर कोई आइनी डेडलाइन गुजर जाती है तो वो काम गैर आइनी नहीं हो जाता। अब जहां तक अदालती फैसलों का मामला है, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अच्छा आपको भी अदील, याद होगा। जो डेडलाइन आप गुजरने की बात कर रहे हैं इसकी वजूहात जानना क्या जरूरी नहीं है फिर? डेडलाइन अब तो एक आईनी जो तोजी जो पेश की जा रही है वो तो ये है कि सेक्शन 51 के तहत हल्का बंदियां जो हैं वो हो रही हैं, और जब तक वो हल्का बंदियां वो बाइंडिंग है, वो आइन में लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो आपका जो आखिरी सेंसस होगा उसकी बुनियाद पे आपने हल्के बनाने, अगरचे आप इन हल्कों की तादाद बढ़ा या कम नहीं कर सकते। ठीक है लेकिन अदील, हमारे अगर साथ ही मौजूद रहेगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त वकास सैयद ने हमें ज्वाइन कर लिया। इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देता है जान लेते हैं। वकास, इजलास अहम शुरू हो चुका है इलेक्शन कमीशन का, तो क्या जवाब मुतवक्के है यहाँ से? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो आम इंतखाबात की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए बता रहे हैं कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक इजलास जो है मुशावरती तलब किया गया है, और इस इजलास में
जो है वो इस खत का भी जायजा लिया जाएगा और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो ब्रीफिंग देगी और इसके अलावा जो दीगर कानूनी माहिरीन है उनसे भी जो है वो मुशावरत की जाएगी, क्योंकि जो खत में जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख जो है वो उसमें डायरेक्टिव नहीं बल्कि वो सजेस्टिव है, यानी तजवीज़ जो है वो दी गई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन चूंकि इससे कबल भी जब सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया था तो उनकी जानिब से अपना वही उसूली मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया था, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट की जो शीट 57 और 58 है उसमें एक बड़ी तब्दीली की गई थी, जिसके बाद इलेक्शन का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत से जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो मुंतकिल हो चुका है। ताहम अब ये एक नया मरहला है, क्योंकि जो सदर मुमलिकत की जानिब से आइन के आर्टिकल 48 की जो शिक 5 है उसका हवाला दिया गया, तो इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो कल जो है वो इजलास करेगा और इस इजलास के वक्त का जो है ताहाल तायीन तो ना हो सका, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के वो ये बता रहे हैं कि अबूरी तौर पर जो है वो मेंबरान को भी आगाह कर दिया गया है, जबकि ठीक है, जो लीगल टीम है इजलास बुला लिया गया है। इस मामले पर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया और आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की गई है, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहस इलेक्शन एक्ट और आइन की छिड़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट ऑफिस से जो आज एक एडवाइस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई है, ये बिल्कुल आर्टिकल 51(5), हमारा आर्टिकल 224, हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 17, 18, 19 और सेक्शन 57, 58 की क्लियर कट वायलेशन है कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अब इलेक्शन शेड्यूल देने के अंदर कोई रोल जो है वो मौजूद नहीं है, और वो सिर्फ एक ही सूरत के अंदर रोल मौजूद है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो और दूसरा कोई शख्स जो है वो लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट ना हो सके, तो उस सूरत के अंदर जो है जो आप प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 48(5) का जो है करके एडवाइस बगैर किसी एडवाइस के वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि आप करें। लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये आई है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, सारी पाकिस्तान को पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, जिन्होंने इस पे एक्शन भी किया है कि आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सीसीआई का एक फैसला है जिसके ऊपर आर्टिकल 51(5) का एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी पहली डेट 14 दिसंबर थी, फिर उसको कम करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। अब उस प्रोसेस के होते हुए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर कभी भी दो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जारी हुई कि इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस भी आप मुकम्मल करें डीलिमिटेशन का और 224 का प्रोसेस भी आप मुकम्मल करें, क्योंकि 224 के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आप उसी वक्त अनाउंस करेंगे कि जब आप अपनी डीलिमिटेशन को मुकम्मल करेंगे। इलेक्टोरल रोल्स के अंदर पाकिस्तान के वो सारे लोग जो लास्ट सेंसस के अंदर जिनको नोटिफाई कर दिया गया है उनको आप एज ए वोटर काउंट न करें, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला कर चुकी है कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल है और वो सेंसस के मुताबिक उस एज को पहुंच चुका है, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो वोट उसको दे। और ये आप जो बातें करें हाफिज साहब, वजारत कानून से राय तलब की थी सदर मुमलिकत साहब ने और उन्होंने भी ये तमाम तर मामलात उनके सामने रखे थे कि इख्तियार आपके पास नहीं, उसके बावजूद उनकी जानिब से तजवीज़ करने का अमल तारीख ये क्या जाहिर करता है? क्या वो वाकई इंतखाबात चाहते हैं या सिर्फ अपनी लीडरशिप को सुरखरू करना चाहते थे, उनके सामने सुरखरू होना चाहते थे? जो ये कर रहे हैं ये पिछले अप्रैल से अगर आप ये देख लें तो ये उसकी कंसिस्टेंसी है। वो आप ये देख लें कि एक गलत तौर पे एडवाइस भिजवाई गई थी असेंबली को डिसॉल्व करने की, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट को पता था कि आर्टिकल 95 को सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, उन्होंने उसको फौरन एक्सेप्ट किया। फिर आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है, उसको सबवर्जन करने की कोशिश की गई। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने बिल्स भिजवाए और वो बिल्स आर्टिकल 75 के अंदर उन्होंने 10 दिन के अंदर दिया असेंट देनी थी या उसको वापस भिजवाना था, वो उन्होंने नहीं किया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर वो नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, उसके ऊपर आप देखें कि उन्होंने बाद में ट्वीट किया और उनका
جو سٹاف ہے اس نے ان کو ریبٹ کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے پاس یہ فائلز پڑی ہوئی ہیں، ہمیں واپس نہیں آئی. اس کے بعد پھر انہوں نے 224 کا اور آرٹیکل 48(5) کا سہارا لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا. انہوں نے انہیں ایک جواب دیا، لا منسٹری کو لکھا، انہوں نے ایک جواب بالکل دیا. ان کی جانب سے بھی جواب آیا. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے انتخابات کیس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صدر کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی تھی، لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی، انہوں نے خط لکھا ہے اور 90 دن کے اندر اندر ایک ڈیٹ تجویز کی ہے جس کو آپ آرٹیکل 51(5) کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں. یہ آرٹیکل سے متعلق بھی بتائیے گا. نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کے متعلق تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس وقت یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی تھی کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جا کے ایک کنسلٹیشن کا پروسیس کرے. انہوں نے ایک اس کے اندر وے آؤٹ دیا تھا اور وہ بھی جو کی تھی وہ ریڈنگ ان دا کانسٹیٹیوشن تھا. پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی اگر موجود ہو تو صدر پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ گورنرز کا تھا. چونکہ گورنرز نے اس وقت اس اختیار پہ ریسٹرین شو کیا تھا پنجاب کے اندر، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ کریں. اب اس کے اندر تو سچویشن یہ آ گئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ وہ تو اسمبلی نے ڈیزالو ہی نہیں کی. اگر وہ اسمبلی خود ڈیزالو کرتے تو بات کچھ اور تھی. اسمبلی تو پرائم منسٹر نے ایڈوائز بھجوائی 58(1) کے نیچے، اور وہ جو 58(1) کی ایڈوائز انہوں نے بھجوائی اگر پریزیڈنٹ اس کو نہ